अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं बायोलॉजी 10th क्लास चैप्टर नंबर 3। जैसे कि हमने पहले दो टॉपिक्स जो हैं वो पढ़ लिए थे, जिसमें मैकेनिज़्म और जनरल से इंट्रोडक्शन दिया था। आज मैंने आपको दो टाइप्स बताई थी कोऑर्डिनेशन की, नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन। ठीक है, आज हम नर्वस कोऑर्डिनेशन में, क्योंकि नर्वस सिस्टम नर्वस कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल कर रहे होते हैं, इस वजह से आज हम नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। नर्वस सिस्टम की ये आपके सामने एक चार्ट आया है जिसमें नर्वस सिस्टम की डिफरेंट टाइप्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, नर्वस सिस्टम की फ़र्स्ट टू मेन टाइप्स हैं। एक जो है वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, और दूसरी है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। टू मेन टाइप्स हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम की फर्दर टू मेन टाइप्स हैं, एक ब्रेन है और एक है स्पाइनल कॉर्ड, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में। ठीक है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की भी फर्दर टू टाइप्स हैं, मोटर न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स। इसमें फर्दर टाइप्स आ जाती हैं। फिर जो मोटर न्यूरॉन्स हैं उसकी फर्दर टाइप्स आ जाती हैं जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के साथ एसोसिएट होती हैं, जैसे कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, फिर फर्दर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की टू टाइप्स हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये हम फर्दर आगे जाके पढ़ेंगे। आप जहन में रख लें कि नर्वस सिस्टम की टू मेन टाइप्स हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है जो कि आज हम पढ़ रहे हैं उसमें उसकी टू टाइप्स हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है ना। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की भी फर्दर टू टाइप्स हैं, मोटर न्यूरॉन्स एंड सेंसरी न्यूरॉन्स। और मोटर न्यूरॉन्स की फर्दर टू टाइप्स हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, आज हम बात करने जा रहे हैं, आज हम दोबारा से बात करने जा रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। हम बात करते हैं तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है, अगर हम उसकी बात करें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की आगे मैंने आपसे कहा टू मेन टाइप्स हैं। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कंसिस्ट करता है। आज हम ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। ब्रेन की अगर हम बात करें तो इट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी दैट कोऑर्डिनेट्स मोस्ट बॉडी एक्टिविटीज़। ये सबसे लार्जेस्ट बॉडी का पार्ट है, ऐसे कि क्योंकि ये सारे के सारे बॉडी पार्ट्स के एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है, कोऑर्डिनेट कर रहा होता है। ठीक है, इट इज़ सेंटर ऑफ ऑल थॉट्स, मेमोरीज, जजमेंट्स एंड इमोशंस। आपकी लाइफ के जितने भी इमोशंस हैं, आप जितने भी फैसले ले रहे होते हैं अपनी ज़िंदगी के, आपकी मेमोरी जो होती है, ठीक है, आपको चीज़ें याद रहती हैं, आपकी थॉट्स जो हैं वो सब जो है वो ब्रेन की वजह से पॉसिबल होता है। ठीक है, ब्रेन इज़ कंटेंट इन अ स्कल। ब्रेन जो है वो स्कल के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंड ब्रेन एंड इसके अगर हम वेट की बात करें, नॉर्मली एवरेज के वेट की बात करें तो 1300 से 1400 ग्राम इसका वेट होता है। ठीक है, ब्रेन को कवर किया होता है 3 लेयर्स ने, जो कि उसे प्रोटेक्ट कर रही होती है, और उन 3 लेयर्स को मेनिंजेस कहा जाता है। ठीक है, उन 3 लेयर्स को मेनिंजेस कहा जाता है। अगर हम ब्रेन के पार्ट्स की बात करें तो ब्रेन के 3 मेन पार्ट्स हैं। ठीक है, उनके फंक्शन और उनकी प्लेसमेंट्स मीन्स उनकी पोजीशंस के लिहाज से फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ये देख सकते हैं हम, ये फोर ब्रेन है, ठीक है, मिड ब्रेन दरमियान में, और फिर हाइंड ब्रेन। ठीक है, ये हाइंड ब्रेन आ गया लास्ट में। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, ये इसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं ब्रेन के। ठीक है, अभी हम फोर ब्रेन की बात करें तो फोर ब्रेन इट इज़ द एंटीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है, टॉप ऑफ द ब्रेन के अपर वाले पोर्शन में प्रेजेंट होता है, इसको फोर ब्रेन कहा जाता है। इसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं। ठीक है, सेरिब्रम, थैलेमस एंड लिम्बिक सिस्टम, इसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं फोर ब्रेन के। ठीक है, हमने ब्रेन की जब टाइप्स पढ़ी ना तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, अब हम फोर ब्रेन की जो टाइप्स पढ़ रही हैं उसमें सेरिब्रम, थैलेमस और लिम्बिक सिस्टम आ जाता है। ठीक है, सेरिब्रम की अगर हम बात करें तो ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है, सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है, यहाँ पे प्रेजेंट है। ये देखें, ये पिंक वाला जो पोर्शन आपको नज़र आ रहा है ना, तकरीबन ये क्या कहलाता है, ये सेरिब्रम कहलाता है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 हाफ्स कॉल्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसे सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहा जाता है। ठीक है, दे कम्युनिकेट विद द वियर कॉर्पस कोलोसम। ठीक है, ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन से कनेक्ट हुआ होता है विद डिफरेंट वेज से। ठीक है,
सेरिब्रम कॉर्टेक्स की अगर हम बात करें तो ये आउटर रीजन है, ठीक है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो ये जो आउटर रीजन आपको नज़र आ रहा है ना, ये क्या कहलाता है, सेरिब्रम का आउटर रीजन जो है ये क्या कहलाता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। और ये जो इनर रीजन है ये सेरिब्रम मेड्यूला कहलाता है, सेरिब्रम की अगर हम बात करें, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो सेरिब्रम है वो कंट्रोल कर रहा होता है डिफरेंट थिंग्स को, जैसे कि मेमोरी को कंट्रोल कर रहा होता है, इसके अलावा डिफरेंट एक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। मेमोरी आपको चीज़ें याद रह रही होती हैं, उन चीज़ों को कंट्रोल कर रहा होता है। इसके अलावा हार्ट बीट है, डिफरेंट किस्म के एक्शंस को ये जो है कंट्रोल कर रहा होता है सेरिब्रम, ठीक है। सेरिब्रम के बाद अगर हम बात करें थैलेमस की, हम बात करें तो थैलेमस की अगर हम पोजीशन की बात करें, ये देखें आपको ये दरमियान में इसकी पोजीशन नज़र आ रही है थैलेमस की, ये देखें यहाँ पे ये थैलेमस है, ठीक है। अब ये जो थैलेमस इट इज़ लोकेटेड अबव द ब्रेन स्टेम से अबव प्रेजेंट होता है एंड बिटवीन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड मिड ब्रेन और सेरिब्रल कॉर्टेक्स के दरमियान में प्रेजेंट होता है, ठीक है। फंक्शन की अगर हम बात करें, इट कैरीज सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बॉडी टू सेरिब्रम एंड द लिम्बिक सिस्टम। ये क्या करता है कि सेंसरी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और सेरिब्रम तक लेके जाता है, ठीक है। सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो लिम्बिक सिस्टम या सेरिब्रम तक उसे लेकर जाता है ये थैलेमस, ठीक है। लिम्बिक सिस्टम की अगर हम बात करें, ये हमारे पास लिम्बिक सिस्टम प्रेजेंट है। ये इट इज़ द आर्क, ये आर्क की तरह होता है, आर्क शेप स्ट्रक्चर बिटवीन थैलेमस एंड द सेरिब्रम। इट कंट्रोल रिस्पॉन्सेज लाइक हंगर, फियर, थर्स्ट, एंगर, सेक्शुअल रिस्पॉन्सेज। इस किस्म के रिस्पॉन्सेज को ये कंट्रोल कर रहे होते हैं। भूख लग रही होती है, आपको डर लगता है किसी मतलब ऐसी सिचुएशन में, फिर थर्स्ट है, प्यास लगती है, एंगर या सेक्शुअल रिस्पॉन्सेज जो है ये शो कर रहे होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ आपकी बॉडी इस किस्म के रिस्पॉन्सेज शो करती है बिकॉज ऑफ द लिम्बिक सिस्टम प्रेजेंट इन द ब्रेन, ठीक है। इस तरह से हम मिड ब्रेन की बात करते हैं। मिड ब्रेन जो है ये सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का एज़ कम्पेयर टू फोर एंड द हाइंड ब्रेन, ठीक है। मिड ब्रेन की अगर हम बात करें, इट इज़ लोकेटेड बिलो द सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड अबव द हाइंड ब्रेन। मीन्स ये फोर ब्रेन से नीचे और हाइंड ब्रेन से ऊपर प्रेजेंट होता है और ये आपस में इन दोनों को कनेक्शन भी प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। फंक्शन की अगर हम इसकी बात करें तो इट कंट्रोल रिफ्लेक्स मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी। आपकी बॉडी के अंदर रिफ्लेक्स एक्शन, जो सडन एक्शंस हो रहे होते हैं, वाटरिंग फ्रॉम द माउथ, जब आप किसी अच्छी सी फूड को देखते हैं, इसके अलावा वो एक्शन जो फ़ौरन से परफॉर्म हो रहे होते हैं, जैसे कि हियरिंग रिफ्लेक्सेस, डिफरेंट किस्म के जो हैं वो, ये सब के सब मिड ब्रेन की वजह से रिफ्लेक्स एक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है ना। ये हमारा मिड ब्रेन जो है ये परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है। मिड ब्रेन जो है एक्चुअली कनेक्ट भी कर रहा होता है हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन को, ठीक है। इसी तरह से हम हाइंड ब्रेन की बात करें तो हाइंड ब्रेन जो है ये ब्रेन के बैक साइड में पोस्टीरियर पोर्शन पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ सेरिब्लम, पोन्स एंड मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। इसके भी 3 मेन पार्ट्स होते हैं, सेरिब्लम, पोन्स एंड मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। ये हमारे पास देखें पोस्टीरियर पोर्शन में प्रेजेंट है। ये हमारे पास सेरिब्लम है, ये पोन्स है और नीचे जो है ये मेड्यूला ऑब्लोंगेटा जो है ये प्रेजेंट है, जो कि स्पाइनल कॉर्ड से भी ब्रेन को कनेक्ट करता है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। अभी हम इसके पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सेरिब्लम की बात करें अगर तो ब्रेन में सबसे जो है लार्जेस्ट पोर्शन जो होता है वो सेरिब्रम होता है। सेरिब्रम के बाद जो है सेकंड लार्जेस्ट पोर्शन ब्रेन का सेरिब्लम होता है, ठीक है। इसकी अगर हम पोजीशन की बात करें, बैक साइड ऑफ द हेड प्रेजेंट है। इट कंट्रोल्स द बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी एंड कोऑर्डिनेट द वॉलंटरी एक्शंस ऑफ द बॉडी, ठीक है। अब ये बॉडी को बैलेंस करता है। आप कोई चीज़ नीचे गिर जाती है, आप उसे उठाते हैं, या आप कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, वॉक करते हैं, इस डिफरेंट प्ले करते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, ये सेरिब्लम की वजह से होता है। ये आपकी बॉडी को बैलेंस प्रोवाइड करते हैं और आपकी बॉडी के जितने भी वॉलंटरी एक्शंस हैं उन्हें कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है ना। ये हमारे पास एक लैटिन वर्ड है और इट इज़ अ लैटिन फॉर लिटिल ब्रेन। इसको लिटिल ब्रेन भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम पोन्स की बात करें, पोन्स का मतलब होता है ब्रिज, ठीक है। इट इज़ लोकेटेड अबव द मेड्यूला। ये मेड्यूला ऑब्लोंगेटा से अबव प्रेजेंट होता है। ये हमारे पास पोन्स है ये, ठीक है। इसके फंक्शन की अगर हम बात करें, इट कंट्रोल स्लीप एज वेल एज
एज अ पैटर्न ऑफ ब्रीथिंग, जब आपके सोने और जागने के औकात आपकी रेट ऑफ ब्रीथिंग को ये कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है, ब्रीथिंग रेट को कंट्रोल कर रहे होते हैं। आप सो रहे होते हैं फिर जागते हैं, मतलब इस चीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है पोन्स जो है, स्लीपिंग और वेकफुलनेस के जो दौरानियाँ होते हैं ना, इसको कंट्रोल कर रहा होता है पोन्स की, अगर हम बात करें, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम मेड्यूला ऑब्लोंगेटा की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन है, ठीक है। ये क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड से भी ब्रेन को कनेक्ट करता है। इट्स फंक्शन इज़ द ऑटोमेटिक एक्शंस। इसका फंक्शन क्या होता है, ये ब्रीथिंग को कंट्रोल कर रहा होता है, हार्ट रेट को कंट्रोल कर रहा होता है, स्वेल्विंग को कंट्रोल कर रहा होता है, ब्लड सर्कुलेशन को कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। आपका ब्रीथिंग रेट, आपका हार्ट रेट, आपका स्वेल्विंग की अगर हम बात करें, जो आप स्वेलो कर रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, उसको निगल रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ब्लड सर्कुलेशन को जो है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। तो आज हमने किसके बारे में पढ़ा, आज हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम के एक पार्ट ब्रेन के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने उसकी डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ा। होपफुली आप को समझ आ गया होगा। अपनी जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।